Hi everyone, today I will discuss about most important terminology in irrigation. So first one is seepage, infiltration, percolation and last one is leaching. So in this chapter we will discuss what are the seepage, what are the infiltration and what are the percolation and leaching. In case of irrigation chapter, it's a very important and crucial terminology for the एग्रीकल्चर. सो हम जानेंगे कि सीपेज क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, परकुलेशन क्या होता है और लीचिंग क्या होता है, जो कि सिंचाई के माध्यम से, यानी कि इसमें चारों पॉइंट्स में जो वाटर होता है, वाटर ही इसमें जो होता है यूज़ होता है. वाटर का फ्लो ही होता है चारों में. वाटर का सिर्फ इसमें 4 में, लीचिंग में जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है. ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. Okay, so this is first one is seepage. Seepage, what are the seepage? Seepage क्या होता है, horizontal flow of water. Okay, horizontal flow of water channel is called seepage. यानी कि चैनल में जो होता है, जो क्यारियाँ होती हैं, वाटर का जो ओरिजेंटल फ्लो होता है, यानी कि इन दिस लाइक फ्लो, वाटर का फ्लो जो इस तरह वाटर का फ्लो होता है, यानी कि इस तरह जो वाटर का बहाव होता है, पानी का बहाव होता है, वो क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है. वाटर लॉसेस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनल इज मेनली ड्यू टू द सीपेज. यानी कि यहाँ पर आर होगा ORR, यानी कि कैनल में जो होता है, चैनल में जो होता है, चैनल को ही कैनल भी के नाम से भी जाना जाता है. सो ज़्यादातर वाटर का जो बहाव होता है वो किसकी वजह से होता है, सीपेज की वजह से होता है. ओके, नाउ दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन. इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, एंट्री ऑफ वाटर, जस्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन. यानी कि जब बादलों से वर्षा होती है तो जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, जैसे ही सॉइल में इंटर करती हैं अपर लेयर पे, ये अपर लेयर है, नी पर लेयर, जैसे ही वाटर की ड्रॉप जो होती हैं वो फ्लो करते हैं, क्या करती हैं, एंट्री करती हैं, उसी को क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल. और ये जो होता है अनसैचुरेटेड सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन जो होता है किस कंडीशन में होता है, अनसैचुरेटेड कंडीशन में होता है. अच्छा, अनसैचुरेटेड क्या होता है, जहाँ सैचुरेटेड का मतलब होता है कि पानी की बूंदें बहुत जस्ट पास में होती हैं, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जहाँ पर सॉयल या पानी की कमी होती है, या सॉयल की जो बूंदें होती हैं वो दूर पर होती है, जैसे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है. ठीक, तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन. ओके, तो ये जान गए कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है. और नेक्स्ट क्या है, परकुलेशन. परकुलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉइल इन रिस्पॉन्स द ग्रेविटी. अच्छा, जो परकुलेशन होता है, जैसे पहले क्या एंट्री किया पानी में, सॉइल पर पानी जो होता है सॉइल के सरफेस पर एंट्री किया, और वैसे ही आकर के इन्फिल्ट्रेशन कहला. अब जब एंट्री किया उसके बाद ऐसे ओरिजेंटल फ्लो हुआ, इसी को क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं. और जैसे ही कुछ पानी का अंश नीचे आ जाता है, और यही जो डाउनवर्ड मूवमेंट और इसे ही वर्टिकल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये वाटर का फ्लो है ऊपर से जो आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं. ठीक, ये किस कंडीशन में होती है, सैचुरेटेड कंडीशन में होती है या नियरली सैचुरेटेड कंडीशन में होती है. ओके, ये समझ गए. नेक्स्ट है लीचिंग. लीचिंग क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है विद द वाटर के साथ रूट जोन के
रूट जोन के आसपास जो होता है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो जाता है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट फ्रॉम द रूट जोन टू विद द वाटर के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम होता है, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, इन सभी चीज़ों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इट्स सब न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स टाइप। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, रूट जोन के आसपास पानी के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इसी को कहते हैं लीचिंग। तो फ्रेंड्स आप जान गए कि सीपीएस क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, परकोलेशन क्या होता है और लीचिंग क्या होता है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।